नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिमरिया में 25 वर्षीय युवक की हत्या को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। संजय गांधी हॉस्पिटल से फिर जेबकतरी का मामला आया प्रकाश में। पीड़ितों को न्याय दिए जाने को लेकर सेन समाज द्वारा मौलिक अधिकार पार्टी के बैनर तले एसपी को सौंपा गया ज्ञापन और जिले भर में धूमधाम से मनाया गया देव उठनी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिमरिया में हथियार से दिन दहाड़े युवक की हत्या के बाद परिजनों ने शव रखकर पूरी रात प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर सिमरिया बाजार में लगभग 4 बजे के आसपास एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। चाकू से उसके ऊपर कई बार घातक वार किए गए। घटना की जानकारी के बाद नाराज परिजनों ने युवक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और सड़क से जाम खुलवाने को लेकर नाराज परिजनों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। परिजनों ने पुलिस पर पक्षपात और लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अजय केवट पिता स्वर्गीय राम किशोर केवट, जो कि वार्ड क्रमांक 12 सिमरिया का रहने वाला था, उसके साथ मारपीट की गई और चाकू से मारकर घायल कर दिया गया, जहां अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने मीडिया के सामने सिमरिया पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और पुलिस का क्या कहती थी? पुलिस को जब रिपोर्ट डाले तो बोले कि हाँ कार्रवाई होगी, रीवा से गए तो रीवा की रिपोर्ट आई तो यहीं दाब दिए। फिर घर आए जब छोटे देवर का हमारे मारे थी, एक राड मारे, एक राड यहाँ पे मारे थी जाग में, वो उसको मार नहीं पाए। तो फिर वो रिपोर्ट डाला तो उसको बोले कि जब तक तुम्हारे घर में मर्डर नहीं होगा जब तक रिपोर्ट कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस वाले ये बोले हैं। कौन बोला था? थाना प्रभारी बोलते थे। ये पुलिस वाले का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन चेहरा से हम पहचानते हैं। रिपोर्ट पूरी वही पास है उन्हीं के। जो मारा है, जो मारा है तो किसी नेता के साथ होता रहता है क्या? नेता के साथ नहीं, उनका चाचा भी है नेता है, तो इसीलिए वो ज्यादा उतरा रहे हैं। जत्ते हैं तो पूरे खानदान पूरा उतरा रहा था कि मर्डर होगा। कौन है वो? कौन है नेता जिसके साथ रहते थे? ज्योति केवट। बताइए क्या घटना घटी, कौन मारा, कैसे मारा? हनुमान ने मारा। वो क्या कहते हैं, ये आए एक वहाँ से पानी पी के, हम पानी दिए हैं तो पानी पिए हैं, और पानी पीने के बाद इधरी तरफ चले आए हैं और पीछे से वो 2 पहिया में आया है हनुमान ने। कौन है हनुमान? ठाकुर है बरगाही। क्यों मारा? कोई विवाद था पुराना? हमारा कुछ नहीं था ना, उनके साथ कुछ था। वो क्या कहते हैं, बड़ी मौसी के साथ था, तो मौसी को 5-6 बार रिपोर्ट लिखा है तो यही दौड़ भाग करते थे तो इन्हीं को मारे। मौसी का क्या विवाद था? मौसी का कुछ विवाद नहीं था, वो घर के उसमें लगता विवाद था तो उसी के पीछे मारे हो रहे हैं। पहले भी धमकी उमकी दिए थे? नहीं, तो काहे की शिकायत? घर में घुसे थे तो घर में चाकू मारने को दौड़े थे चाचा ससुर को मेरे। पुलिस से शिकायत की थी आप पहले? हाँ, 5-5 बार रिपोर्ट लिखा है, रीवा तक में रिपोर्ट गई है। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी भी। और उसके बाद जब सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पहुंची थी और तत्संबंध में ही पुलिस ने परिजनों से बोला था कि हम पीएम वगैरह करा के और जिन कार्रवाई करते, लेकिन परिजन उसके लिए तैयार नहीं थे और भी अन्य लोग उसमें शामिल हुए और फिर उसके बाद उन्होंने 5-6 लोग के खिलाफ उसमें FIR इसमें कराया है। जो मुख्य आरोपी जिसका हमको जानकारी लगी थी कि एक आरोपी अनवर सिंह के द्वारा घटना कायद की, हमको देखा तो उसको हमने तत्काल ही हिरासत में भी हमने उसको ले लिया है और बाकी इसमें अभी FIR कायम कराया गया। परिजनों से लगातार प्रशासन और पुलिस इसमें निवेदन कर रहा है कि इसका PM करा लें बॉडी को, ताकि जो वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जा सके। अभी परिजनों को भी समझाइश दी जा रही है और इसमें लगातार जैसा भी पाया जाएगा उसका कार्रवाई की नहीं, कार्रवाइयाँ होती हैं। कई बार उनको संतोष नहीं होता है तो इसलिए आते हैं, जैसे जो भी FIR होते हैं कई बार थाने में डायरेक्टली हो जाते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार संतुष्ट नहीं होते हैं। या तो उनको लगता है कि इसमें धारा प्रॉपर नहीं लगी, या उनको लगता है कि इसमें और आरोपी हो सकते हैं, पुलिस विवेचना में उतने आरोपी नहीं आ रहे हों, या उनको लगता है कि जो कार्रवाई है वो दोषपूर्ण है। तो सभी चीज़ों के लिए एक माध्यम होता है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाके अपनी शिकायतें कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे थाने हैं, अगर वहाँ पे अगर सुनवाई जैसी भी हो, अगर हम उसमें ध्यान दें और हमको ध्यान देने की अगर आवश्यकता है तो उसको लेके मैं अपने जूनियर अधिकारियों को फिर से ताकीद करूँगा कि थानों पे ही कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुलिस कार्रवाई संतुष्ट कर पाएँ और ये भी बताएं कि पुलिस कहाँ कहाँ कार्रवाई कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती। कई बार हमसे अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं पुलिस से कि आप जमीन संबंधी उसमें विवाद में पुलिस जाए वहाँ पे,
और उसमें क्योंकि हमारे पास कई चीज़ों में पावर नहीं होती तो उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से भी कई बार संतुष्टि होती है। कई बार ऐसे मामले होते हैं जैसे मैरिटल डिस्प्यूट, वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आती हैं, तो उसमें भी हम समझाइश देते हैं, तत्काल उसमें कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हमको बोला है कि तत्काल कार्रवाई की जाए, समझाइश देने की कोशिश करें। तो इस तरह के कई मामले आते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सिमरिया में हुए हत्याकांड के बाद आज कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला और पुलिस प्रशासन और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। सिमरिया में 25 वर्षीय अजय केवट की मौत के बाद आज कांग्रेस पार्टी से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, विनोद शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीणों ने जुलूस निकाला और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है तभी से प्रदेश भर में नशा और हथियारों का अवैध कारोबार चालू है। पीड़ितों द्वारा बार बार आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपाइयों पर जमकर हमला बोला। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य नेताओं को भी निशाने पर लिया। और नशे का खेल पूरे रीवा जिला में फैला है। ये यहाँ का टीआई अवनीश पांडे चौराटा सिमरिया से चौराटा और चौराटा से फिर सिमरिया, क्योंकि यहाँ इसके पैसे लगे हैं। जमीनों के खेल में ये शामिल, दारू के खेल में ये शामिल, शराब में इसकी पार्टनरशिप, और पूरे अपराधियों का बॉस अपराधियों को थाने में बिठाए, उनको संरक्षण देना, और अगर किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जाता है ये फोन करके उनको बुला के काउंटर केस बनवा के वही थाने में मारपीट करा के भगवा देता है। ये बहन बेचारी, ये देखिए वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके पति को 5-5 बार उसने रिपोर्ट दिया, पावती ले रखा है, ये कहा कि जब मर्डर हो जाएगा तब आना। लो मर्डर हो गया, मर्डर इसने करवा दिया। यहाँ पर शासकीय जमीन ऐसे ही बेच रहा है ये टीआई के संरक्षण पार्टनरशिप में। यहाँ का एसडीएम देखने को तैयार नहीं, वो अलग पैसा लेता है, उसका अलग एजेंट है। तमाम लूटपाट यहाँ जारी है, और जो पिछले 5 वर्षों में लूटपाट गुंडागर्दी हुई उसके विरुद्ध सिमरिया की जनता ने भाजपा को नकार करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि शासन सत्ता प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, और यहाँ पर ये राजेंद्र शुक्ला पूरा अपराध करा रहे हैं, और यहाँ आके अपराधियों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ का विधायक मैं हूँ। ये संविधान को नहीं मानते, जनता किसी को वोट देती है, इनके ये गुंडागर्दी करते हैं। आज इसी गुंडागर्दी का परिणाम है कि हमारी बहन विधवा हो गई, हमारा भाई मारा गया, उसके देखिए आती निकली हुई पड़ी है। यहाँ गुड़ में घटना घटती है, 8-8 लोग रेप करते हैं, वहाँ प्रशासन ने, सोचिए आप, इतनी बड़ी घटना में वहाँ के टीआई को लाइन अटैच है, उसकी जिम्मेदारी बनती तुम्हारे क्षेत्र में। एक आदमी समाज के भय से कुछ कर दे, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, रोज हो रही। यहाँ के टीआई को एसपी ने संरक्षण दे रखा है, क्योंकि ये शराब का पैसा वहाँ पहुँचा, और इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कि जब तक ये अपराधी टीआई के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं होगा, षड्यंत्र कर इसको यहाँ से चलता नहीं किया जाएगा और आगे गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हमारी 5 बार गए थाने में, नहीं हुई, वो पावती लिए, मैंने कागज है उसके पास, और कहता है यही टीआई कि जब मर जाएगा तब आना। और अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? हमारी बहन ने अभी तक हाथ नहीं फैलाया, ये नहीं कहा मुझे कोई सहायता देना, वो अभय मिश्रा की जनता है, वो हाथ नहीं फैलाती। केवल न्याय चाहिए, और न्याय के लिए सबसे पहला कदम है इस भ्रष्ट टीआई को यहाँ से चलता करो, तब तो आगे बात हो। कल रात तब तो न्याय। संजय गांधी हॉस्पिटल से एक बार फिर जेब कतरी का मामला प्रकाश में आया है। संजय गांधी हॉस्पिटल चोरी और जेब कतरी का प्रमुख अड्डा बन चुका है, जहां से आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों का उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा घटना खड्डी से आए महेश प्रसाद विश्वकर्मा के साथ हुई, जहां वो अपने बच्चों का इलाज कराने आए थे। पर्ची कटाने के बाद डॉक्टर को दिखाया और जब दवाई लेने पहुंचे तो पता चला कि जेब से पर्स नदारत है। महेश के जेब में 3000 रुपए, आधार कार्ड और गाड़ी के कागजात थे जो गायब हो। क्या घटना क्या हुई? हमारे साथ अब लाइन में लगे थे सर, तो काकावत पर्स कोई निकाल लिया, अब क्या बताएं हम। 3000 रहा था, और क्या वो आधार कार्ड, गाड़ी का कागज पूरा था। क्या किसी शंका हुई आपको खोलने की? नहीं शंका, हम कब दो पीछे रहे लड़के, बस हो गए। वो जहाँ लाइन लगता है पर्ची कटाने के लिए। जी कौन से गाँव से आए थे? हम खड्डी से है, सतोरी। बैग में सबसे लग गया पूरा, हाँ पूरा चला गया। 3000 जी, गाड़ी के कागज, आधार कार्ड था, बस हम अकेले हैं।
कहाँ से आए आप? खड्डी से आए हैं। खड्डी के गांव पास में एक सतोहरी है। क्या हो गया? अब निकाल लिया, दवा लेने गए तो पैसा नहीं है सर, तो पीछे तो पर्स नहीं था, क्या करें। क्या हो गया था? कहाँ दिखा गया था? वो लड़का का एक मानसिक झटका आता था तो उसी की दवा लेने आए थे। तो क्या बताइए। पर्ची कटवा के दवा लेना। हाँ, डॉक्टर के लगे दिखाए, दवा लिखवाए, फिर सेन समाज द्वारा मौलिक अधिकार पार्टी के बैनर तले आज पीड़ितों को उचित न्याय दिलाने के लिए एसपी रीवा को सौंपन। मौलिक अधिकार पार्टी के तहत सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सेन समाज के लोगों ने मनगमा थाना अंतर्गत किशोरी की गुमशुदगी और नाबालिग की हत्या को लेकर रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि मनगमा थाना अंतर्गत वर्षा सोनकर द्वारा पीड़ित के परिजनों की मांग सुनी नहीं जा रही है। वर्षा सोनकर पर इसके पहले भी सतना में अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे थे। अब रीवा जिले में भी उनकी यही कार्यशैली है, वो बिना पैसों के काम नहीं करती। इसी संबंध में आज मौलिक अधिकार पार्टी के बैनर तले आए लोगों ने ज्ञापन सौंपा। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर जिन प्रमुख मुद्दों को लेके आया हूँ, सेन समाज में विगत 1 महीने पहले 15 वर्षीय बालिका गुमी, जिसकी मनगमा थाने में FIR की गई। आज तक उस लड़की की बरामदगी नहीं हुई। दूसरा, उसी थाना अंतर्गत ग्राम उलही में बच्चे को शराब में जहर मिला के पिलवा के और उसकी हत्या की गई। आज तक उस परिवार को भी न्याय नहीं मिला। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर मौलिक अधिकार पार्टी आपके समक्ष आई है। हाँ, देखिए, संबंधित थाने में यदि सुनी जाती बात तो यहाँ हम लोगों के पास इतना समय, आज की महंगाई में, आज के दौर में इतनी दूर किसको आने का समय है। ये देखिए, 10-25 लोग जो हमारे समाज के आए, पीड़ित लोग आए, इस समय धान की कटाई चल रही, खेती का काम हो रहा है। तो यदि हमें न्याय मिलता तो जिले के मुखिया के समक्ष न्याय मांगने नहीं आते। ये वर्षा सोनकर जी हैं और क्या, और इनसे मैं व्यक्तिगत रूप से पीड़ित लोगों को लेके मिला आज 15 दिन पूर्व। तो बोले दीपावली हो जाने दो बाबूलाल जी, आपको न्याय मिलेगा। पैसा लेकर हाँ, हमने सुना है, और सुना ही नहीं, सतना में ये ट्रैफिक में थी, नकली रसीद छपवाकर और सतना को लूटने का काम किया है। फिर ये सस्पेंड हुई, जब वो हुआ, इसके बाद रीवा इनकी पदस्थापना हुई है। क्या? हाँ, क्या? तो अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पीड़ित परिवार को न्याय मिले और सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए ये मुहकमा बनाया गया है कि पीड़ित लोगों को न्याय दिया जाए। आगामी 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम का आयोजन रीवा में होना सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर आज एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता के दौरान ब्रिजलाल कोल, विष्णु कुशवाहा और देवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का कार्यक्रम 15 नवंबर को मानस भवन के बगल में सोमवारी बाजार उस स्थल पे जो है मैदान में होने जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र पर, उनके संघर्ष की गाथा पर आज से 4-5 साल पहले मैं उनके ग्राम ओलिहातू जाके एक 26 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी कि हमारे यहाँ जो कोल जनजाति है विंध्य अंचल में, वो मुंडा जनजाति के बहुत करीब है और दोनों जनजातियों का गोत्र सेम है। और उनकी संघर्ष की गाथा कि कैसे एक झोपड़ी में पैदा हुआ इंसान मात्र 23-24 वर्ष की अवस्था में अपने कृत्यों, संघर्षों के माध्यम से भगवान की तरह पूजा जाने लगा। धरती आवा मतलब भगवान का पुत्र। उलगुलान उनका एक क्रांति का नारा था, इंकलाब जिंदाबाद जैसे। तो उन्होंने ऐसा उलगुलान पैदा किया कि हंसिया, दराती, टांगी, तीर कमान के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य के दांत खट्टे कर दिए जिनका सूरज नहीं डूबता था। और लगभग 9 महीने संथाल परगना में बिरसा मुंडा के
नाम से अंग्रेज जो है तो कांप जाते थे। 9-10 महीने पुलिस चौकी, थाने, जिला, जनपद सब में कब्जा कर लिया था। बिरसा मुंडा की कहानी, संघर्ष की कहानी, कालांतर में भगत सिंह जैसे जो भारतीय जनमानस में झकझोरा, उसी ढंग से आदिवासी समाज में जन्मा वो बालक भारतीय क्रांति का, भारतीय संघर्ष का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अग्रदूत था। और सरकार भी आदिवासी गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाती है। तो हम लोग जो है उस परिप्रेक्ष्य में जयंती मनाने जा रहे हैं। आप सब समाज के सजग प्रहरी हैं और चौथा स्तंभ होता है। तो आप सबके माध्यम से मैं ये जागृत चाहता हूँ कि रीवा और विंध्याचल में जन जन तक पहुँचे। जिले भर में आज देवउठनी और तुलसी विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज देवउठनी मनाया जा रहा है। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। बघेलखंड में इसे डिठोन के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर आज बाजार गुलजार रहे। सुबह से ही गन्ना, सकले और पूजन सामग्रियां बाजार में खरीदने ग्राहक नजर आए। वहीं दुकानदारों ने भी जमकर बिकवाली की। आज मंगलवार 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ल एकादशी है। इस तिथि पर भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, ऐसी मान्यता है। आषाढ़ माह की देवशयी एकदशी से कार्तिक माह की देवउठनी एकदशी तक 4 महीने भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। आज ऐसा माना जाता है कि जो है चतुर्मास आज जो है खत्म होता है। चतुर्मास खत्म होने के बाद जो है भगवान जो है शयन अवस्था से उठते हैं और जागृत अवस्था में आते हैं। जब से देवशयनी एकादशी के बाद जब ये देव प्रबोधनी एकादशी आती है तब भगवान विष्णु जो है जाग जाते हैं। और जब भगवान जाग जाते हैं तो सभी शुभ कार्य जो है शुरू हो जाते हैं। जैसे विवाह है, लग्न है, कंछेदन है, मूड़न है, जो भी संस्कार हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी शुभ कार्य, जो भी मांगलिक कार्य हैं, वो जो है उनकी जो है शुरुआत आज से हो जाती है। देव प्रबोधनी एकादशी के पीछे कई आख्यान जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा आख्यान यही है कि जो भगवान जो है चतुर्मास पे जो है शयन अवस्था में चले जाते हैं और जो जितने शुभ काम होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चतुर्मास खत्म होता है और ये देव प्रबोधनी के दिन जो है ये चतुर्मास को खत्म होता है, जिसको लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं, उस दिन जो है भगवान जाग जाते हैं। तो भगवान लक्ष्मी नारायण का जो है पूजन करना चाहिए। तुलसी शालिग्राम का विवाह करना चाहिए। तुलसी शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। गन्ने वगैरह से जो है मंडप को सजाना चाहिए। तुलसी शालिग्राम की उसमें पूजा करनी चाहिए, जिससे जो है शुभत्व की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति एवं अन्य सुख की प्राप्ति होती है। और साथ में लक्ष्मी नारायण की भी जो है पूजा करनी चाहिए, जिससे जो है लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को जो है तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। कुछ सफ़ेद मीठी चीज़ जो है चढ़ाना आवश्यक है। भगवान विष्णु का जो है ये पूजन इस दिन जो है किया जाता है। उन्हीं को साक्षात मान के जो है कन्यादान वगैरह भी किया जाता है। इस तरह जो है देव प्रबोधनी जो एकादशी है, इस दिन जो है भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की भी पूजा होती है और साथ में तुलसी दल वगैरह जो है शालिग्राम में चढ़ता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले में आज जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हर साल युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विधाओं में प्रतिभागी भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा से लोगों को परिचित कराते हैं। इसी कड़ी में इस बार शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय को युवा उत्सव कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके अंतर्गत कई विधाएं अलग अलग कॉलेजों में आयोजित कराई गई थी। कन्या महाविद्यालय में युवा उत्सव के दौरान एकल नृत्य, समूह नृत्य, तबला वादन, एकल गायन, समूह गायन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं पेंटियम पॉइंट कॉलेज में प्रश्न मंच की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। लॉ कॉलेज में माइम की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और मॉडल साइंस कॉलेज में स्किट एवं एकांकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी कुछ आयोजन किए गए थे। आपको बता दें कि स्किट और एकांकी जैसे गंभीर विधाओं के प्रदर्शन के लिए एक विशेष हॉल की जरूरत होती है। हालांकि रीवा में शासकीय महाविद्यालयों में सभागार उतने उन्नत नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस कॉलेज में आयोजन के दौरान आयोजकों की लापरवाही साफ दिखाई दी। 3 बजे से आयोजित होने वाला कार्यक्रम लगभग 4:30 बजे शुरू हुआ, जिसके बाद 5 बजे से स्किट की विधा आयोजित की गई। इस दौरान छात्र मायूस नजर आए। मंचन के दौरान नाटक के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी दिखाई दी। माइक था ही नहीं, म्यूजिक की कोई व्यवस्था नहीं थी। आयोजन में आमंत्रित अतिथियों को भी काफी देर तक बाहर खड़ा रखना पड़ा, क्योंकि एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। खबर लिखे जाने तक परिणाम घोषित नहीं हुए थे, जो शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। विजेता अब संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयारियां शुरू करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें। हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 12 नवंबर मंगलवार को संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रश्न मंच विधा आयोजित की गई। पेंटियम पॉइंट कॉलेज रीवा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 12 नवंबर मंगलवार को संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रश्न मंच विधा आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, SK महाविद्यालय मऊगंज, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा के छात्र इस प्रतियोगिता में उपस्थित रहे। मां सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्पमाला पूजा अर्चना के साथ आरंभ हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि महाविद्यालय के मुख्य प्रबंध संचालक BN त्रिपाठी, शैक्षणिक संचालक SK त्रिपाठी, निर्णायक मंडल से मुख्य रूप से मुकेश अंगल, RP भूर्तिया प्राचार्य, साथ ही संतोष शुक्ला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से
उमादत्त सिंह, पीयूष सिंह गहरवार उपस्थित रहे। प्रश्न मंच में प्रथम स्थान अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, द्वितीय स्थान शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज, तृतीय स्थान पर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा के छात्र रहे। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य प्रबंध संचालक ने कहा कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है, उन पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना तथा भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाविद्यालय के युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर राकेश तिवारी, प्रश्न मंच विधा के प्रभारी जितेंद्र सिंह परिहार, साथ ही टेक्निकल सहयोग मनोज गुप्ता एवं सुनील तिवारी का प्राप्त हुआ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।